को 8 बजे दोस्तों अपना सेशन होता है। तो जो भी क्लास में जुड़ गए सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास में क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक आप जरूर देखना क्लास को। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखो आप सभी को दिख रहा होगा, बाकी क्लासेस दोस्तों आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण को मतलब कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये है ना। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था ना, इसको ऐसे लिख लेना कि कहाँ पर किया गया था। ओके, कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना दोस्तों। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था। देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था, 18 मई को। ध्यान रखना 18 मई 1974 को भारत का प्रथम भूमिगत परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, जो कि दोस्तों पोखरण जैसलमेर में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो कोड है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका कोड क्या दिया गया था। जैसे कि कोड नाम होते दोस्तों, जैसे कि ये परमाणु परीक्षण होते हैं ना, इनके कोड नाम भी होते हैं। तो इसका जो कोड नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ध्यान रखना दोस्तों क्या नाम था? स्माइलिंग, ठीक है ना, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका क्या था? कोड नाम था। ये एग्जाम में आ सकता है, शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन बने थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई बार दोस्तों हमने ऐसा क्वेश्चन वो डिस्कस भी किया है, तो आप जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मान सिंह द्वितीय। ओके, मान सिंह द्वितीय, जिन्हें क्या कहते हैं? सवाई मान सिंह भी कहते हैं। सवाई मान सिंह, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के जो महाराज प्रमुख थे वो कौन बने थे? महाराज प्रमुख, ये बताइए दोस्तों आप। तो महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, महाराज प्रमुख के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भोपाल सिंह कौन थे? भोपाल सिंह। ये कहाँ के थे दोस्तों? उदयपुर में जो होता है ना, जो संयुक्त राजस्थान का चरण होता है दोस्तों, उदयपुर में, उसमें। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राजस्थान के लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है? कौन से राजस्थान के लोग, कौन से लोक देवता है दोस्तों जिनकी जो छतरी है चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है? क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। तो अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, 4 हाथों वाले देवता। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता ना, 2 सिर वाले देवता वीर कल्ला जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वीर कल्ला जी। दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना। चित्तौड़गढ़ में क्या है? इनकी छतरी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, बागड़ी बोली जिसे भिली बोली भी कहते हैं, ये किसकी उपबोली है? शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल दुल्हे के बेस में हुए थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बागड़ी बोली, देखो बागड़ी बोली दोस्तों जिसे भिली बोली भी कहते हैं, और ये जो राजस्थान की प्राचीनतम बोली है उसकी उपबोली है। ठीक है ना, राजस्थान की प्राचीनतम बोली कौन सी है? मारवाड़ी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ी की क्या है? ये उपबोली है। मारवाड़ी की दोस्तों क्या है? उपबोली है, जिसे राजस्थान की प्राचीन बोली कहते हैं ना। ठीक है ना, जिसे राजस्थान की प्राचीन बोली कहते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक कौन थे? राजस्थानी नाटकों के जनक निर्देशक कौन है, ये आपको बताना दोस्तों। राजस्थानी नाटकों के जनक निर्देशक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कन्हैयालाल पवार। ओके, ऑप्शन ए राइट होगा, कन्हैयालाल पवार। दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा कन्हैयालाल पवार। ओके, एक बार जो भी क्लास में स्टूडेंट अब जुड़े हैं, एक बार सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास को लाइक करो आप सभी, एक बार अपने सभी दोस्तों के पास में क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य बताइए कहाँ पर स्थित है? रामसागर वन विहार, केसर बाग, दोस्तों सारे के सारे कहाँ पर है? धौलपुर में है। ठीक ना, कौन सा? केसर बाग भी है, ध्यान रखना दोस्तों, केसर बाग वन विहार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, राजस्थान में 50% से अधिक जो वन है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। देखो ध्यान रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सी कैटेगरी में आते हैं ना। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो सुरक्षित वन क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। सर्वाधिक मतलब दोस्तों 56%, ठीक है ना, 56.43% जो वन है वो सुरक्षित वन क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो सबसे कम आते हैं अवर्गीकृत में। सबसे कम किस में आते हैं, अवर्गीकृत वनों की श्रेणी होती है जिसमें 4.87% दोस्तों क्या है, वन है। इसके अलावा दोस्तों एक है आरक्षित वन। आरक्षित वन में दोस्तों कितना है, लगभग दोस्तों 37% है, ठीक ना, लगभग कितना है 37%। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के जो नेतृत्व करता है वो कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 1893 से 1941 तक होता है और इसका जो दूसरा चरण दोस्तों वो 1915 से स्टार्ट होता है। इसका दूसरे चरण के जो नेतृत्व करता है वो कौन थे, ये आपको बताना है। देखो दूसरे चरण का नेतृत्व करता दोस्तों कौन थे, विजय सिंह फतीक है, विजय सिंह फतीक। माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के थे। माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण का नेतृत्व करता कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। पहले चरण के अगर आपसे पूछ ले तो साधु सीताराम दास, ठीक है ना, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक थे, ठीक ना, धाकड़ जाति। राय पिथौरा, दल पुंगल, राय पिथौरा और दल पुंगल के नाम से किसे जाना जाता है, क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। देखो एक तो राय पिथौरा और एक दल पुंगल। आपने पढ़ा होगा पिथौरागढ़ का किला भी बनाया था ना, पिथौरागढ़ किला भी बनवाया था जिसने दिल्ली में। नाम दोस्तों है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन बी होगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को कहते दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल बताइए कौन सा है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल बताइए कौन सा है। पहला हेरिटेज होटल दोस्तों कौन सा है, जोधपुर में है अजीत भवन। जोधपुर का जो अजीत भवन है राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान में चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों चंबल नदी है ना, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, बताइए जल्दी से। चंबल नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सभी ने लगभग। चंबल नदी को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, चमरणवती नाम है। ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अच्छा दोस्तों चंबल नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है ये बताइए जल्दी से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, डूंगरपुर में हम सभी जानते हैं एक थंबिया महल है, कई बार हमने डिस्कस किया है। और एक थंबा कहाँ पर है, एक थंबा है जोधपुर में। दोनों के बारे में दोस्तों आप ये बताइए कि दोनों का निर्माण किसने करवाया था। ओके देखो दोस्तों सबसे पहले तो जो डूंगरपुर में एक थंबिया महल है ना, इसका निर्माण तो करवाते हैं जो महारावल शिव सिंह है। डूंगरपुर में जो महाराजा होते हैं उन्हें महारावल कहते हैं, तो महारावल शिव सिंह। ओके और दोस्तों यहाँ पे बात करें, हाँ मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से, बिल्कुल सही बता रहे हो। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आप सभी का यहाँ पे दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अच्छा एक दोस्तों क्या होता है, एक थंबा महल भी होता है। एक थंबा जो महल है इसका जो निर्माण है वो जोधपुर में दोस्तों जो महाराजा अजीत सिंह करवाते हैं, अजीत सिंह करवाते हैं, ठीक है ना, अजीत सिंह करवाते हैं। तो अब दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर याद रखना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा आप रीजनिंग की क्लास में कैसे नहीं आते, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बंद कर देगा क्लास को। नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, हिंडोली का तालाब, गुड्डा बांध किस जिले में है। देखो दोस्तों कितने अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब देखो कई बार पूछा जाता है जेत सागर बांध के बारे में, जेत सागर दोस्तों। इसके अलावा जो नवल सागर है, फूल सागर है। दोस्तों बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए होगा बूंदी, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। थोड़ा इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। कई सारे दोस्तों यहाँ पर देखो जेत सागर तालाब, गुड्डा बांध, नवल सागर, फूल सागर है, ये दोस्तों तालाब है। इनका जो निर्माण है वो कहाँ पर है, इनका जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करेंगे हम, रीजनिंग की क्लास का टाइम चेंज करेंगे, है ना, रीजनिंग क्लास का टाइम चेंज करेंगे। आपको बता देंगे बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई थी, बताइए दोस्तों आंसर क्या जाएगा।
बीकानेर में क्या है, बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, हमने कई बार पढ़ा कि यहाँ पर जयमल और फतेह की दोस्तों हाथी पर सवार मतलब गजारूढ़ है ना, हाथी पर सवार को क्या कहते हैं, गजारूढ़। तो गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो किसने बनवाई थी, ये आपको बताना है। अरे परेशान मत होइए, रीजनिंग क्लास लगाएंगे लेकिन उसका टाइम चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफी मेहनत की जाती है उस क्लास में, और आपकी जो संख्या है वो वहां पर 100-110 के आसपास रहती है, तो ऐसे में क्लास कैसे लगाए आप ये बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राय सिंह ने बनवाई थी, ठीक ना, राय सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो राय सिंह है वो बनवाते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये बताइए बर्ली शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए जल्दी से। बर्ली का शिलालेख, इसके बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से दोस्तों क्या होगा आंसर। देखो बर्ली का शिलालेख दोस्तों ये राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, कई बार हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये अजमेर संग्रहालय में है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये लिखा हुआ है कि बिलोत माता के मंदिर से प्राप्त किया गया ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों ये जो बर्ली का शिलालेख है ये तो अजमेर जिले के बर्ली गांव से है दोस्तों, है ना, ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है दोस्तों। ये कहाँ से प्राप्त किया गया था, अजमेर जिले से, ठीक ना, ये अजमेर जिले का जो बर्ली गांव है वहां से प्राप्त किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आप ऑप्शन सी को सही करिएगा, ठीक है। हाँ अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप बताइएगा जल्दी से, राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा 1952 में किस जिले से शुरू हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा, राजस्थान में सबसे पहले सरकारी बस सेवा, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पे ना। एक तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा, राजस्थान में पहली बार जो रेल बस सेवा, राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा, इसके बारे में तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा, 1994 में दोस्तों चलती है, ठीक ना, 2 अक्टूबर 1994 को राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा, और दोस्तों ये मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चलती है ना, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, ये तो आप सभी ने कई बार पढ़ा ना, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें हम, पूछा जा रहा है कि पहली सरकारी बस सेवा 1952 में कहाँ से शुरू की गई थी, तो आंसर जिनका भी यहाँ पे आ रहा है टोंक में, बिल्कुल सही है दोस्तों, कहाँ से, टोंक में, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है टोंक जिला, ठीक है। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइएगा जल्दी से, राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई से कौन सा स्थान है, बताइए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई से भारत में कौन सा स्थान है। देखो पीटेड वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा, जिन्होंने पीटेड की तैयारी की थी, सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, ठीक ना, जो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दोस्तों ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अपने राजस्थान में, तीसरे नंबर पर कहां पर है, राजस्थान में है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है, तीसरे नंबर पर राजस्थान में है। सर्वाधिक अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है, अब बताओ आप तो, हाँ मतलब आपने कई बार दोस्तों ये पढ़ा होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो सभी ने पता पढ़ा है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में तो आप सब जानते होंगे, NH-15 है, ठीक ना, NH-15 है, जिसका नया नाम NH-52 भी है, जिसका दूसरा नाम क्या है, NH-52। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा अगर राज्य राजमार्ग आ जाए तो क्या करोगे, SH-1 दोस्तों ध्यान रखना, SH-1 मतलब स्टेट हाईवे 1, ठीक है ना, स्टेट हाईवे 1 दोस्तों क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है। ओके दोस्तों, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है, अब बताओ आप तो जल्दी से आंसर। सबसे बड़ा तो आप सभी ने यहाँ पर देख लिया SH-1 है, सबसे छोटा है SH-23। देखो दोस्तों यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर तो क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, याद हो जाएगा, आप याद हो जाएगा ना सभी को, 2 3 यहाँ पर 1। ओके, और दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है,
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछ ले तो सभी को पता है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, हिग्योतर बी है, ठीक ना। हिग्योतर बी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन में से आ गया यहाँ पे, सबसे लंबा NH15 है, सबसे छोटा कौन सा है, हिग्योतर बी है, जिसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है, NH919 है। NH919 जिसका दूसरा नाम है 4.7 या कहीं कहीं आपको 5 किलोमीटर भी दिखेगा, ठीक ना। कहीं कहीं आपको दोस्तों 5 किलोमीटर और कहीं आपको 4.7 दिखेगा, तो दोनों में से जो भी आपको दिखे वो राइट आंसर है। अलवर में है दोस्तों, ये कहाँ पर है, अलवर में, ठीक ना, अलवर में। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बताइए गागरोन का जो युद्ध होता है 1519 ईस्वी में राणा सांगा और किसके मध्य होता है, मतलब पूछा जा रहा है कि मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। अच्छे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आप सभी को, लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखेगा। और जो भी आज पहली बार स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं, आप सभी क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो अपना जो यहाँ पे आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से दोस्तों आंसर क्या होगा। अभी हमने कल की क्लास में तो पढ़ा है, अरे कल या परसों जब राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा। तो देखो दोस्तों जो राणा सांगा है ना वो केवल एक ही युद्ध में क्या है, पराजित होता है। बाकी जितने भी युद्ध होते हैं राणा सांगा के, सारे युद्धों में राणा सांगा क्या होती है, जीत होती है। आपको ये बताना है कि कौन से युद्ध में इनकी हार होती है दोस्तों, ये भी आपको बताना है। बताइए सबसे पहले दोस्तों ये बताइए, इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा की कौन से युद्ध में हार होती है, सांगा की कौन से युद्ध में हार होती है, सबसे पहले दोस्तों ये बताइए। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन की और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चले बताइए, अभी तक आपका आंसर नहीं आया, मैं दोस्तों आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। खानवे के युद्ध में, बिल्कुल सही है दोस्तों, 1527 को होता है खानवा का युद्ध, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अपना जो आंसर है 1519 में झालावाड़ में गागरोन का युद्ध होता है और सांगा और महमूद खिलजी के मध्य होता है, ठीक ना। सांगा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। महमूद खिलजी की दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, हार होती है। महमूद खिलजी की क्या होती है, यहाँ पे हार होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा में किस श्रेणी का किला है। मांडलगढ़ किले के बारे में आप क्या जानते हो, बताइए जल्दी से। देखो मांडलगढ़ किला है ना, इसके बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा, ये जो किला है वो बेनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये किला दोस्तों किन नदियों के संगम पर है, 3 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी, बनास, बनास एक दोस्तों कौन सी है, बनास के अलावा बेड़च, एक कौन सी है, मेनाल। इन तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है मांडलगढ़ किला, भीलवाड़ा में है। और ये गिरी दुर्ग है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना ये कौन सा किला है, गिरी किला है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। गिरी किले का मतलब होता है जो पर्वतों पर बना होता है, जो पहाड़ियों पर बना होता है, जो पहाड़ियों पर या पर्वतों पर बना होता है वो होता है गिरी किला। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा जल्दी से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ और अंत कहाँ पर होता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखो क्वेश्चन है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ और अंत कहाँ से होता है। तो सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान के साथ में लगती है, और जिसे रेड क्लिफ रेखा भी दोस्तों कहते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बताइए जल्दी से, बताइएगा जल्दी से। हिंदुमल कोट गंगानगर से, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर या शाहगढ़ बाड़मेर, ठीक है ना। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए कौन से वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अच्छा जानते हो सुशील वाद्य यंत्र क्या होता है, जो फूक बजाकर जो बजाए जाते हैं दोस्तों वो है सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है। तो सुशील वाद्य यंत्रों की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है, एक तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है नड़ वाद्य यंत्र, ध्यान रखना दोस्तों, नड़ वाद्य यंत्र। इसके अलावा एक है नागफणी, और दोस्तों एक है यहाँ पे अलगोजा, और एक है यहाँ पे झालर। एक दोस्तों यहाँ पर क्या है, झालर।
अच्छा, झालर झालर जानते हो आप सभी, बजाया भी होगा आप सभी ने झालर। तो दोस्तों मतलब कोई राती जगह होता है ना, उसमें भी झालर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अरे दोस्तों, जो प्लेटों की तरह होते हैं ना, इस प्रकार से दो, और एक ऐसा लगा रहता है वहां पे, जिनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है ना दोस्तों, वो होते हैं झालर वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये तीनों है, ऑप्शन डी नहीं है ना। झालर जिसे मंजीरा भी कहते हैं हम, झालर को दोस्तों क्या कहते हैं, मंजीरा भी कहा जाता है, मंजीरा। और ये होता है घन वाद्य यंत्र, ठीक है ना, धातु से बना होता है ये दोस्तों, धातु से बना होता है अपना। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो नहीं होगा, ऑप्शन तीन यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो पहला दूसरा तीसरा है, तो बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताइएगा अगला क्वेश्चन। पशु पक्षियों को कौन सी चित्रशैली में विशेष दर्जा मिला था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया था। बताइए जल्दी से, हाँ बताइएगा जल्दी से क्या होगा आंसर। सर मंदिर में बजाते हैं, हाँ वही तो, मंदिर में बजाते हैं, और कोई जागरण अगर होता है तो उसमें भी बजाया जाता है ना। पशु पक्षियों को बूंदी शैली में विशेष दर्जा दिया गया था। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहते हैं, ध्यान रखना। जो बूंदी शैली है इसे पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। देखो दोस्तों 250 स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं, लेकिन लाइक तो काफी कम है अभी भी क्लास पर। एक बार जो भी क्लास में जुड़ गए अब एक बार क्लास को लाइक करो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए जल्दी से, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा है दोस्तों, है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा है ये। और आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर में, जैसलमेर ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दूसरा वृंदावन या भारत का पेरिस किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का पेरिस, है ना, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। जिसे दोस्तों पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं, जिसे भारत का पेरिस भी कहते हैं, जिसे गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी कहा जाता है दोस्तों। अब तो बता दीजिए, जयपुर बिल्कुल सही है, जयपुर को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। अगर आ जाए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये दोस्तों अब तो आपको याद हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह शेरशाह सूरी ने कहा था, जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है ना 1544 के 5 जनवरी को, उस युद्ध में कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, मारवाड़ राज्य का पहला शासक जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। देखो यहाँ पर बात हो रही है मारवाड़, है ना, मारवाड़ में दोस्तों कौन था? मारवाड़ में था मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? बर्ड राइडर जो रॉक पेंटिंग है उसके जो सेल चित्र है कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से दोस्तों, आंसर क्या जाएगा? बर्ड राइडर गरगड़ा सभ्यता। दोस्तों ये गरगड़ा सभ्यता कहाँ पर है? ये है बूंदी में, ठीक है, ये कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताइए जल्दी से। जहां पर मेहमानों का अफीम से स्वागत भी करते हैं, सभी ने पढ़ा होगा, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में किया जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइएगा, बेंटोनाइट खनिज बताइए राजस्थान के कौन से जिलों में मुख्यतः पाया जाता है? अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेंटोनाइट, है ना, ये क्या होता है? बेंटोनाइट के बारे में दोस्तों पढ़ा तो होगा आपने बेंटोनाइट के बारे में। हाँ, बेंटोनाइट क्या होता है? मुल्तानी मिट्टी होती है एक प्रकार से। अरे मुल्तानी मिट्टी तो देखी हुई है क्या सभी की? मतलब मिट्टी की तरह ही होती है, और थोड़ा पत्थर की तरह, मतलब एक पत्थर रूप में होती है, थोड़ी व्हाइट व्हाइट सी, और उसे दोस्तों बेंटोनाइट बोलते हैं ना। और जो बाड़मेर बीकानेर की तरफ सर्वाधिक पाई जाती है, एक तो बाड़मेर है, इसके अलावा दोस्तों एक बीकानेर, और एक दोस्तों इधर है ये सवाई माधोपुर की तरफ थी ना, सवाई माधोपुर। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। बाकी देखो दोस्तों एक और होता है बेराइट्स, एक और खनिज होता है बेराइट्स। बेराइट्स पाया जाता है अलवर उदयपुर में, ठीक है। ये कहाँ पर? अलवर
और उदयपुर में, ठीक है, अलवर उदयपुर में। एक आता है एग्जाम में कई बार फेल्स पार का नाम, फेल्स पार दोस्तों अजमेर में, ठीक ना, फेल्स पार कहाँ पर, अजमेर में। तो ये है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना है इनके बारे में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा राजस्थान की पहली देसी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से। हाँ सर, चेहरे पर लगाते हैं हमारी साइड तो। अच्छा अच्छा, चेहरे पर भी, हाँ हाँ लगाते हैं, है ना। हमारी साइड नहीं दोस्तों, लगभग लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। ये देखो मुल्तानी मिट्टी को, है ना। अच्छा, होता क्या है वैसे उससे, बोला जा रहा दोस्तों कि पहली देसी रियासत जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर रियासत है दोस्तों। कौन सी रियासत है, बीकानेर रियासत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। गोरा बादल महल कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। गोरा बादल महल कहाँ पर है दोस्तों, गोरा बादल महल बताइए आप तो। हाँ, क्या होगा आंसर, क्या होगा बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, चेहरे पर निखार आ जाता है, अच्छा ये बात है क्या। जनसंख्या के किस जिले, राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। राजस्थान के किस जिले में, देखो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित जाति की। एक तो क्वेश्चन आता है अनुसूचित जनजाति का ना, एक दोस्तों क्वेश्चन आता है अनुसूचित जनजाति का, और एक क्वेश्चन आता है अनुसूचित जाति का। जनजाति आता है तो दोस्तों हम आंसर क्या देते हैं, इधर उदयपुर में है, ठीक है ना। इधर दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में है। और अगर जाति आ जाए दोस्तों तब हम आंसर देते हैं श्री गंगानगर में सर्वाधिक है। श्री गंगानगर में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक है, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। और अगर आपसे पूछ ले सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, सबसे कम है इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है ना। सबसे कम दोस्तों कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में क्या है, सबसे कम है, डूंगरपुर में सबसे कम है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की किस विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 हो गई थी। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है, 200 है। ये तो सभी को पता है ना, विधानसभा सीट तो 200 है। और राज्यसभा और लोकसभा सीट बताइए अब आप कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट कितनी है, दोनों के बारे में आप बताइए। देखो लोकसभा सीट दोस्तों 25 और राज्यसभा सीट कितनी है, 10 है। और विधानसभा दोस्तों, विधानसभा सीट कितनी है, 200 है। और ये राजस्थान की जो 6वीं विधानसभा है उसमें हुई थी दोस्तों ना, 6वीं विधानसभा में ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसका जो कार्यकाल है 1977 से 80 तक, ठीक है ना, 1977 से 1980 तक चला था। और दोस्तों देखो ये भी आप ध्यान रखना, जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा में जो सीटें थी वो केवल 160 थी, है ना, 160 सीट थी, जो कि 1952 दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। एक बार दोस्तों क्लास को लाइक करो, ताकि मैं देखो जितनी देर में अगली पीडीएफ निकाल रहा हूँ तब तक आप एक बार क्लास को लाइक करो ना। और चलिए देखो अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कौन सा था, बताइए जल्दी से। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कौन सा है, क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर। राजस्थान का जो साप्ताहिक समाचार पत्र है ना, राजस्थान का साप्ताहिक समाचार पत्र, बिल्कुल सही है, सज्जन कीर्ति सुधागर, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अच्छा किसका है ये, सज्जन सिंह का है दोस्तों ना, कि इसके जो संपादक है वो कौन है, सज्जन सिंह। जो सज्जन सिंह है ना, ये दोस्तों देखो इनके समय दोस्तों देखो दयानंद सरस्वती आते हैं ना, इनके समय कौन आते हैं, दयानंद सरस्वती आते हैं मेवाड़ में।
और उनकी प्रेरणा से ये समाचार पत्र है वो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइएगा जल्दी से, यादव वंश की कुल देवी कौन सी है? यादव वंश की कुल देवी कौन सी है? बताओ दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? यादव वंश की कुल देवी जिनका नाम केला देवी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? करौली में है। लांगुरिया गीत के बारे में आप ध्यान रखना, गुटका नृत्य के बारे में भी आप ध्यान रखना। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? सहरिया जनजाति राजस्थान के किशनगंज बारा में निवास करती है। ठीक है ना, किशनगंज बारा में निवास करती है दोस्तों, किशनगंज बारा में निवास करती है सहरिया जनजाति। एंड अगर हम बात करें दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एक सीताबाड़ी का मेला भी होता है, सीताबाड़ी मेला भी लगता है ना, वो सहरिया जनजाति का लगता है, वो दोस्तों सहरिया जनजाति का लगता है सीताबाड़ी मेला। और बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना जो आंसर है वो शिकारी और लहंगा जो नृत्य होता है दोस्तों, शिकारी और लहंगा। ठीक है ना, शिकारी और लहंगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। शिकारी लहंगा जो लोक नृत्य है वो सहरिया जनजाति का है। अगला क्वेश्चन बताइए, मिर्च उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मिर्च का उत्पादन बताओ जल्दी से। मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़ उदयपुर में सर्वाधिक होता है, चित्तौड़ उदयपुर में सर्वाधिक होता है। जोधपुर में भी दोस्तों होता है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताइएगा जल्दी से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल किस जिले में है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल। दोस्तों देखो दो क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो क्या आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद, देखो कंफ्यूज मत होया करो आप क्वेश्चन में, एक आता है आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये तो कहाँ पर है? ये तो जोधपुर में है। ठीक ना, ये तो दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में है, जो कि राजस्थान का प्रथम क्या है? आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, जो कि राजस्थान का प्रथम क्या है? आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। एक दोस्तों क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ये दोस्तों अपने जयपुर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आ जाए आयुर्वेद के बारे में नाम तो दोस्तों तब बताना है आपको जोधपुर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? 13 पंथ के प्रवर्तक, अच्छा क्वेश्चन है, 13 पंथ के प्रवर्तक। सर एडमिट कार्ड आ गए? नहीं अभी नहीं आए, अरे अभी तो टाइम लगेगा एडमिट कार्ड में, इतनी जल्दी है क्या आपको एग्जाम की? हाँ, 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? आचार्य भीखण जी। ठीक है दोस्तों, आचार्य भीखण जी, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पे। वेरी गुड, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया बिल्कुल सही बता रहे हो आप। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये है, खानवा के युद्ध के विजय के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा भी था, जो खानवा का युद्ध होता है ये 1527 में होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है, और बाबर इसमें जो तुलगमा पद्धति है दोस्तों उसका क्या है? प्रयोग करता है। और एक दोस्तों क्वेश्चन है कि बाबर ने इस युद्ध में दोस्तों गाजी की उपाधि धारण की थी ना, बाबर ने दोस्तों जीत के बाद में, बाबर की जब जीत हो जाती है तो गाजी की उपाधि बाबर यहाँ पे धारण करता है। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए किस शासक के समय जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ था? जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक भी एग्जाम में पूछ जाते हैं कई बार, जयपुरी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो दोस्तों दोनों के बारे में आप ध्यान रखना, ख्याल के जयपुरी घराने के जो प्रवर्तक है वो कौन है? मन रंग। कौन है दोस्तों? मन रंग है, मन रंग। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है वो किसके समय होता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह के समय, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बताइए ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? बताओ दोस्तों जल्दी से, क्वेश्चन अच्छे हैं आज की क्लास में, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। ऊपरमाल दोस्तों क्वेश्चन है, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? आपने सभी ने पढ़ा है ना ऊपरमाल फटार के बारे में, दोस्तों पढ़ा होगा सभी ने। ऊपरमाल जो फटार होता है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? बिजोलिया से भेस रोडगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक ना, बिजोलिया से भेस रोडगढ़ तक दोस्तों फैला हुआ है ऊपरमाल का फटार। और बताइए दोस्तों ये किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? आंसर क्या होगा अपना यहाँ पे, बताइए जल्दी से, बताइएगा जल्दी से क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दक्षिणी पूर्वी फटार का हिस्सा है, बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर दिया है वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा दोस्तों कौन सा पावर स्टेशन प्राकृतिक गैस पर आधारित है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ आपको। बताइएगा जल्दी से कौन सा पावर स्टेशन प्राकृतिक गैस पर आधारित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित दोस्तों कौन सा है, अंता 12 में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, 12 में है ये दोस्तों, 12 में है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था दोस्तों, ठीक ना, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा। अपने राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों कौन सा है, रामगढ़ वाला है। राज्य सरकार के द्वारा कौन सा है, रामगढ़, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो मैं लिखवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम, क्वेश्चन कैसे आता है, राजस्थान की प्रथम जो गैस विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है, ये आता है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, तब आपको आंसर क्या लगाना है, रामगढ़ जैसलमेर है। अगर आ जाए क्वेश्चन राजस्थान में प्रथम आ जाए तब दोस्तों आपको लगाना है आंसर अंता, ठीक है। अगर राजस्थान में आ जाए तब दोस्तों अंता लगाना है, राजस्थान की आ जाए तब दोस्तों आपको लगाना है रामगढ़। कंफ्यूज मत होना, दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो गणगौर का त्योहार है ये कौन सी तिथि को आता है। गणगौर दोस्तों राजस्थान में त्योहारों का जो समाप्ति है वो गणगौर से होती है, ठीक ना। राजस्थान में त्योहारों का जो समापन है दोस्तों कहाँ से होता है, गणगौर से होता है त्योहारों का समापन। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बताइएगा गणगौर का त्योहार कब शुरू होता है। आंसर दोस्तों दीजिएगा जल्दी से। एक बार जो भी क्लास में अब जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर करो। 300 प्लस तो पहुंचा दीजिए यार, अब तो एग्जाम भी आ गई आपकी। कम ऑन फास्टली दोस्तों, कर सकते हो आप सभी के सभी। एक बार क्लास को लाइक करो एक बार। देखो दोस्तों फिर अपने सेशन में क्या है, बच्चों की संख्या 300 प्लस हो जाएगी। गणगौर का त्योहार की बात करें चैत्र की शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। क्या होगा आंसर, ऋषि वशिष्ठ के आबू जो यज्ञ है उससे बताई गई है। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। परमाणु की उत्पत्ति कीराडू का लेख है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है, कीराडू का लेख, कीराडू का अभिलेख। कीराडू के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कीराडू, हाँ ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में होता है। अच्छा बागोर सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है, बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी किनारे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी किनारे, ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपके आ सकता है। इसका उत्खनन किसने किया था, वी.एन. मिश्र ने किया था। आपके परीक्षा में आ सकता है कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, इतना आसान भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस किले में विजय मंदिर स्थित है। अच्छा विजय मंदिर से मुझे याद आया, विजय स्तंभ भी दोस्तों आपको बताना है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वहां पर, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वहां पर, है ना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है बयाना के निकट पहाड़ी पर, ऑप्शन बी होगा। और बयाना का जो किला है ना भरतपुर में, बयाना का किला दोस्तों भरतपुर में, वहां पर क्या है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये है, किसको काला और बाला कृषि उपकारक का देवता कहते हैं। बताइए जल्दी से दोस्तों, काला और बाला कृषि उपकारक का, क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है तेजाजी, बोलो तेजाजी महाराज की। दोस्तों बताइए एक बार, ऑप्शन बी राइट आंसर है, तेजाजी को, ठीक ना। तेजाजी महाराज को क्या कहते हैं, काला और बाला का देवता कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ में दोस्तों अपनी क्लास पर 300 प्लस स्टूडेंट हो गए हैं, थैंक यू सो मच। बताइए दोस्तों जल्दी से, पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखो भराव क्षमता के आधार पर ना, भराव क्षमता के आधार पर, है ना, भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। क्या होगा आंसर,
भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल सही है दोस्तों ना। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों ये कहाँ पर है? रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? रावतवाटा, रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। ओके, ठीक है ना। चले दोस्तों, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, 81 मीटर ऊंचाई है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आगे बता। और जवाई बांध के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों। जवाई बांध कहाँ पर है? जवाई बांध है जो कि दोस्तों जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए जिगजेग बांध किस जिले में है? जिगजेग बताइए जल्दी से, जिगजेग कहाँ पर है? क्या होगा आंसर? हाँ, जवाई बिल्कुल सही है, सुमेरपुर पाली में है। ठीक है, सुमेरपुर पाली में। दोस्तों ये बताइए जिगजेग बांध कहाँ पर है? जिगजेग दोस्तों बूंदी में है। जिगजेग कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है ना, कहाँ पर है? बूंदी में है जिगजेग। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयनाथ पर्वत दोस्तों बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। सबसे लंबा हीराकुंड बांध, अरे भारत का नहीं बताना आपको, राजस्थान का बताना है। सबसे लंबा बताओ तो माही बांध है। ठीक ना, उदयनाथ जो पर्वत है ये अलवर में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अलवर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोर्ट्री के लिए जाना जाता है? ब्लू पोर्ट्री दोस्तों, एक ब्लू पोर्ट्री और एक ब्लैक पोर्ट्री है ना। तो ब्लू पोर्ट्री कौन सा स्थान है? जयपुर है, जयपुर। ओके, जयपुर ब्लू पोर्ट्री। ब्लैक पोर्ट्री कौन सा है दोस्तों? ये आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन ये है राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? राजस्थान का पहला मेगा जो फूड पार्क है इसका उद्घाटन दोस्तों कब होता है? 2018 में होता है। और कहां पर होता है दोस्तों? रूपनगढ़ गांव अजमेर में होता है। ठीक ना, रूपनगढ़ गांव अजमेर में होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कोटा में क्या है? ब्लैक पोर्ट्री है, ब्लैक पोर्ट्री कोटा में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राजस्थान के किस किले को चिल का टीला कहते हैं? राजस्थान का कौन सा किला है जिसे चिल का टीला कहा जाता है? दोस्तों चिल का टीला, चिल का टीला किसे कहते हैं? क्या होगा आंसर? जयगढ़ किले को कहते हैं। ऑप्शन सी होगा जयगढ़ किला दोस्तों, जयपुर में है। ठीक ना, जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में है जयगढ़ किला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नहर परियोजना से कौन से 2 जिले लाभान्वित होते हैं? देखो नर्मदा नहर परियोजना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये राजस्थान की प्रथम है। राजस्थान की प्रथम दोस्तों क्या है? फव्वारा पद्धति परियोजना है। फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति जानते हो ना सभी? अरे जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है ना उसे कहते हैं, बूंद बूंद जो सिंचाई प्रणाली होती है उसे कहते हैं फव्वारा पद्धति। तो राजस्थान की प्रथम फव्वारा पद्धति सिंचाई परियोजना दोस्तों कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। और ये जालोर और बाड़मेर को सिंचाई देती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जालोर बाड़मेर को सिंचाई मिलती है इससे। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। जालोर का दोस्तों सीलू गांव है। ठीक है ना, जालोर कौन सा गांव है? सीलू, सीलू गांव में प्रवेश करती है। ठीक है, जालोर का सीलू गांव दोस्तों वहां पर ये प्रवेश करती है। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मार्बल नगरी के नाम से कौन सा शहर का नाम मशहूर है? बताइए जल्दी से। मार्बल नगरी किसे कहते हैं? मार्बल नगरी किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? 330 स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, सेशन को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। देखो ऐसे ही आप अगर रीजनिंग की क्लास में भी आ जाते तो क्या हो जाता आपका, बताइए। आपकी जो ये संख्या है दोस्तों यही ताकत है। एक बार एक ऐसे मान लीजिए आप तो। मार्बल नगरी के नाम से जो मशहूर शहर है वो कौन सा है? किशनगढ़ अजमेर है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बताइए अशोक का भाबरू शिलालेख की खोज किस अंग्रेज अफसर ने की थी? सबसे पहले तो हम कई बार दोस्तों पढ़ते हैं अशोक का जो भाबरू शिलालेख है ये बेरार सभ्यता से मिला था। ये कहाँ से मिला था? बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से। कैप्टन बर्ट ने, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। किसने किया दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सुनारी, जोधपुरा, रेड, ये 2 सभ्यता है वो किससे संबंधित है?
देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। सुनारी कहाँ पर है? सुनारी दोस्तों झुंझुनू में है। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में है सुनारी सभ्यता। और इसके अलावा बात करें जोधपुरा दोस्तों, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और रेड सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है ना, तीनों के बारे में आपको, जिलों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, मेरे आज क्लास ही नहीं हुई। देखो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा, ये कौन सी किस सभ्यता से संबंधित है, मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोहा युगीन सभ्यताएं है। ठीक है ना, लोहा युगीन सभ्यताएं हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और अगर आ जाए आहड़ सभ्यता, अगर आ जाए क्वेश्चन आहड़ गणेश्वर, तो दोस्तों ये कौन सी है? ये है ताम्र युगीन। ठीक है ना, ये कौन सी है? ताम्र युगीन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में सबसे मतलब कब प्रारंभ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों ये कब शुरू होती है? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। और वर्तमान में इसमें जो राशि है वो कितनी दी जाती है? वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने रुपए तक का इलाज किया जाता है, ये भी आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं आपको। वर्तमान में इसमें कितने रुपए तक का इलाज किया जाता है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को शुरू होती है। कब होती है दोस्तों? 1 मई 2021 को शुरू की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। मोरिजा बानोला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है ये वाला भी। मोरिजा बानोला क्षेत्र दोस्तों, मोरिजा बानोला ये क्या है? लोहे के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, ये लोहे के लिए, लोहे के लिए। ठीक है ना, लोहे के लिए दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध है मोरिजा बानोला। ओके, बताइए दोस्तों क्या रहेगा आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। 10 लाख का नहीं होता, 10 लाख का पहले होता था। ठीक है ना, 10 लाख का जो कैशलेस इलाज है वो पहले होता था दोस्तों। अब इसमें जो इलाज वो 25 लाख तक का कर दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा बताइए दोस्तों जल्दी से, ये लोहे से ऑप्शन सी होगा। और ये दोस्तों जयपुर में है, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। एक होता है नीमला रायसेला, एक दोस्तों क्या होता है? नीमला रायसेला। देखो नीमला रायसेला की बात करें, नीमला रायसेला ये भी दोस्तों लोहे के लिए है। ठीक ना, ये भी किसके लिए? लोहे के लिए है। और ये दौसा में है, ये कहाँ पर दोस्तों? दौसा में है नीमला रायसेला। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए अलाउद्दीन के राजस्थान पर जो आक्रमण होते हैं इनका सही काल अनुक्रम बताना है, क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है दोस्तों राजस्थान पर, सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 ईस्वी में। उसके बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। और फिर दोस्तों जालोर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में। इसी बीच दोस्तों सिवाना पर भी आक्रमण करता है 1308 में। 1308 में कहाँ पर आक्रमण करता है? सिवाना, सिवाना पर भी दोस्तों आक्रमण करता है। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? देखो कालबेलियों के जो नृत्य है ना, स्पेशली आप ध्यान रखना। और जो सपेरा जाति है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य ऑप्शन डी होगा। बाकी संक्रिया, पणिहारी, पानी लेते जाते समय ना, एग्जाम में कई बार आता है पानी लेते जाते समय ना, पानी लेकर जब आते हैं तब दोस्तों पणिहारी नृत्य करते हैं। इंडोनी भी है इनका, इंडोनी नृत्य भी इन्हीं का है। और बाकी चरी नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है दोस्तों? फल्गुबाई है। ठीक ना, फल्गुबाई, फल्गुबाई। और कालबेलिया की बात करें दोस्तों, कालबेलिया कौन है? गुलाबोबाई, गुलाबो। ठीक है ना, गुलाबो क्या है? कालबेलिया की है। और फल्गु दोस्तों किसकी है? चरी नृत्य की है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो कौन बनते हैं? पता है जल्दी से क्या जाएगा आंसर। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? के वर्मा, कमलकांत वर्मा। दोस्तों एक DS दवे, इनके बारे में बताइए जल्दी से। सॉरी, जो एक दोस्तों है ID दुआ, ये बताइए जल्दी से ID दुआ कौन है? ID दुआ ये देखो दोस्तों कौन है? ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है ना, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, किस जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा गुजरती है? कौन से जिले से, कौन से जिले से 70 डिग्री पूरी देशांतर जो रेखा है वो गुजरती है? बताओ जल्दी से।
70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? क्या होगा आंसर? जैसलमेर से, ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों अगर पूछ ले आपसे, बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? देखते हैं कौन देता आंसर। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। बताएं जल्दी से। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? क्या होगा आंसर? अभी तक आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बताइए एक बार, क्या होगा आंसर? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। अरे जानते नहीं क्या आप करक रेखा के बारे में? करक रेखा को ही तो कहते हैं, करक रेखा को तो क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मतलब अब आप जानते थे करक रेखा के बारे में, लेकिन आप इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इतना ज्यादा आपने गौर नहीं किया होगा, तो ऐसे ध्यान रखा करो। बताइए दोस्तों, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? वह राज्य का वह स्थान जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। पीपलूद, पीपलूद बाड़मेर, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर दोस्तों हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। हल्देश्वर महादेव जो तीर्थ है उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 33। यह है दोस्तों, राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? राजस्थान में मुख्य, एक तो दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त ना, एक तो देखो क्या है मुख्य सूचना आयुक्त, और एक क्या है लोकायुक्त। एक है दोस्तों लोकायुक्त, इनका कार्यकाल होता है 5 साल और 65 वर्ष। या तो 5 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो ना वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अरे करवा दिया हमने, करवा दिया दोस्तों ये।